इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड वीडियो है जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू की सेक्शन ए और बी के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके लिए कर रहे हैं चैप्टर 8 और 9 एसी फंडामेंटल एंड एसी सर्किट। तो इसमें करेंगे हम पहले फिल इन द ब्लैंक इम्पोर्टेंट और फिर करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, ये वीडियो आप ट्रिपल के बच्चों के साथ साथ 4th और 6th सेम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहले भी हमने जब स्टार्ट किया तब बताया था। 4th और 6th सेम के बच्चों की क्या है, यूनिट आ रही हैं एग्जाम में, यूनिट आने की संभावना फिल इन द ब्लैंक में। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो जॉब की तैयारी करेंगे अब 6th सेम के बाद, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो देखो पहला क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई क्या होती है हमारी, 0। अगर एसी की पूछे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। डीसी की देखो क्या फ्रीक्वेंसी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या आएगा, द स्टैंडर्ड पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन आवर कंट्री कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब देखो ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू क्या हमारा, आई मैक्स बाई रूट टू। जो हमारी इक्वेशन होती थी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, क्या इक्वेशन है, आई इक्वल टू, देखो क्या इक्वेशन होती है, आई इक्वल टू आई मैक्सिमम, ठीक है, कोस 2 पाई एफ टी। यहाँ पे आई मैक्सिमम मैक्सिमम करंट था हमारा। तो अगर पूछे आपसे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की क्या रहेगी हमारी, आई मैक्स बाई रूट टू। अब यहाँ पे इक्वेशन देख के पूछा है कि हमारी आरएमएस वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें पता है आई मैक्स अपॉन रूट टू, तो हमारा आई मैक्स क्या है, 14.14। तो क्या हो जाएगा आंसर, 14.14 अपॉन रूट टू। तो हमारा कौन सा है, बी राइट है। ओके, ए में देखना, ए टिक मत कर देना, ए मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइड में होगा ये रूट टू। फिर देखो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ए साइन वेव हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट कर रहे थे, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2 पाई एफ। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई 50, पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 50, तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 पाई। ठीक है, हम निकाल लेंगे ऐसे। अब पूछ रहा है द टाइम पीरियड ऑफ वेव, हमारा क्या होता था, ये साइकिल होती थी कंप्लीट, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक कंप्लीट साइकिल। इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो हमारा क्या कर रहा था, टाइम पीरियड। तो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। अब क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर का क्या रेशो होता है, आर एम एस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। ओके, अब क्या था, पीरियड ऑफ ए साइन वेव इज, यहाँ पे टाइम पीरियड जो 0.02, फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो हमें रिलेशन बता फ्रीक्वेंसी और टाइम का क्या रहता है, टाइम इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम दिया हुआ हमारा कितना, 1 अपॉन 0.02। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50। ओके, ऐसे ही अगर हमारा पूछे वो 0.02 की जगह आपको दे दे 0.05, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.05। ठीक है, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, पूछ रहा फॉर ए साइन वेव द पीक वैल्यू मैक्सिमम करंट की क्या आरएमएस वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 0.707। ओके, अब पूछ रहा फॉर्म फैक्टर का रेशो क्या, फॉर्म फैक्टर इज द रेशो ऑफ क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर का रेशो क्या है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब वो पूछे फॉर्म फैक्टर फॉर साइन वेव हमारा कितना रहेगा, 1.11। ठीक है, ये देखो फिर एक क्वेश्चन, ये
क्वेश्चन आप कर लेना, रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, डायरेक्टली पूछ लेगा। फॉर ए फ्रीक्वेंसी हमारे दिए 200 हर्ट्ज, टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड निकालना है तो यहाँ पुट कर देंगे टी इक्वल टू 1/200, आंसर आ जाएगा हमारा 0.005 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्क्वायर वेवफॉर्म ऑफ ए करंट हैज फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। क्या रिलेशन रहेगा, हमारी आरएमएस वैल्यू क्या है, इक्वल रहेगी एवरेज वैल्यू के। ओके, अब क्या, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज क्या है, यूनिटी। ओके, अब देखो क्या पूछा है ये नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन किए थे, आपको फिर से समझाएंगे। क्या हमारा इन ए पुअर रेजिस्टिव सर्किट, तो हमारा देखो पुअर रेजिस्टिव सर्किट में हमने फेजर डायग्राम बनाया था। उसमें क्या था हमारा फेजर डायग्राम, जो हमारा करंट और वोल्टेज क्या था, सेम फेज में। तो क्या करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, की सेम फेज में। फिर आपसे पूछे पुअर इंडक्टिव में क्या है, द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। हम बोल रहे थे ये हमारा करंट के लिए बन रहा था इंडक्टिव में, और ये हमारा वोल्टेज के लिए VL बन रहा था 90 डिग्री। तो इसमें करंट क्या है, करंट पूछा है, करंट लैग करा 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं वोल्टेज लीड करिए 90 डिग्री विद द करंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कैपेसिटिव कहा जाता तो यहाँ क्या रहता, ये हमारा करंट रहता और यहाँ पे VC रहती। तो हम बोलते करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रही है और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ऐसे बोलते। ठीक है, ये आपको आ गया तीनों। फिर क्या, इन ए सर्किट कॉन्टेनिंग RLC पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन, तो हमारा कौन सा, R ओनली रेजिस्टेंस। इन एनी AC सर्किट ऑलवेज क्या है, हमारी अप्रेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। जो हमारी अप्रेंट पावर होती है वो किससे ज़्यादा रहेगी, हमारी एक्चुअल पावर से। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट अपोज द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज, हमारा क्या रहेगा, कैपेसिटेंस। अगर यहाँ पे हो जाता विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट अपोज द चेंज इन करंट आ जाता तो हमारा क्या रहता, इंडक्टेंस। ठीक है, ये याद रखना। और अगर वोल्टेज है तो क्या, कैपेसिटेंस। अब क्या है, इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट एक्चुअल पावर हमारी क्या रहेगी, 0। अब क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या 50 हर्ट्ज। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा, ओम इज यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्ट, मतलब इनमें से हमें आंसर देना कि ओम किसकी यूनिट नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ओम किसकी यूनिट नहीं है। अब देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या रहती है, ओम रहती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या रहती है, ओम रहती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है, ओम रहती है। कैपेसिटेंस क्या होती है, फैराड होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैपेसिटेंस। ओके, अब क्या, द पावर फैक्टर ऑफ ए DC सर्किट इज ऑलवेज क्या, यूनिटी। अब क्या, द प्रोडक्ट ऑफ अप्रियंट पावर एंड कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सर्किट वोल्टेज एंड करंट, हमारी कौन सी रहती है, ट्रू पावर। या हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्रियंट पावर एंड पावर फैक्टर, तो हमारा क्या रहेगा, ट्रू पावर। ठीक है, आपने ये बनाया था, आपको याद होगा। हम इसको बोल रहे थे ट्रू पावर, ये हमारी थी अप्रियंट पावर, और ये हमारी थी रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस ऑक्यूर ने LC सर्किट कब रहेगा, जब हमारा XL इक्वल टू XC। और एक्सएल को कैसे रिप्रेजेंट करे थे, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl, और XC क्या रहता है, 1/2πfc। ठीक है, और ये 2πfc क्या है, एंगुलर, अभी क्या था हमने फ्रीक्वेंसी 2πf निकाला भी था। अब क्या है, ये फिर आ गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC क्या, 0 है। रिपीट, RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज Imax √2। अब देखो ये हमारे MCQ कंप्लीट हो गया। बारे फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक क्या, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्या है, हर्ट्ज। हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ये आप जो भी यूनिट आए ना वो तो नोट कर लेना, और फुल फॉर्म दोनों चीज लास्ट में। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, XL इक्वल टू 2πfl, और इसकी यूनिट क्या की थी हमने, ओम।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स सी बाई अभी क्या था हमने 1/2 पाई एफ सी, यूनिट क्या होती है ओम। अब देखो ये हमने किया था, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो दो तरह से बोल दे सकता है। यहाँ देखो इन ए पुअर इंडक्टर, देखो इंडक्टेंस का हम यहाँ बना लेते हैं। इंडक्टेंस में क्या था, करंट है और ये 90 डिग्री वीएल करंट से क्या है लीड कर रही है, ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे हम बनाएंगे, देखो इसमें क्या है, इन ए पुअर इंडक्टर करंट, करंट देखो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, वह यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, लैग बिहाइंड वोल्टेज, या फिर वो दे सकता है इन पुअर इंडक्टर करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय द फेज ऑफ एंगल कितना है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री। ओके, अगर वो वोल्टेज पहले देता है, मतलब इन पुअर इंडक्टर वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या कर रही है 90 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है, करंट से, और एंगल कितना पाई/2, ये याद रखना। अगर हम देखें, ये हमें ये याद रखना चाहिए कैसे बनता फेजर डायग्राम, आईएल करंट 90 डिग्री हमारी वोल्टेज लीड करी। अब देखो वो क्वेश्चन देखते, अगर करंट पूछे या वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग देखे, अगर करंट है तो करंट क्या करा, लैग करा वोल्टेज से 90 डिग्री, अगर वोल्टेज पहले पूछे तो वोल्टेज क्या करी 90 डिग्री लीड कर रही है। ऐसे ही कैपेसिटिव का करवा देते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो सेम ये, इसमें क्या रहेगा, ये हमारा आईसी, तो क्या करेगा, ये हमारा वीसी। बीच में देखो क्या है हमारा, करंट तो 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से, पर ठीक है, ये हो गया इन पुअर कैपेसिटर करंट क्या करा लीड बिहाइंड द वोल्टेज, और फेज एंगल कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैपेसिटर क्या क्या वोल्टेज क्या करा है, वोल्टेज क्या करा है 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, ये आपको फेजर डायग्राम ये याद रहना चाहिए, हमने करवाया भी था। देखो रेजिस्टेंस के लिए क्या है, करंट और वोल्टेज इन सेम फेज। इंडक्टर के लिए क्या है, ये आईएल करंट, तो हमारी वीएल क्या करे 90 डिग्री लीड कर रही है इंडक्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए क्या है हमारा, ये आईसी है और ये क्या है वीसी 90 डिग्री लैग कर रहा है। ओके, ये कंपैरिजन आप याद रखना। इस अब क्या, पावर कंज्यूम्ड बाय पुअर कैपेसिटर इज 0, और इन ए पुअर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर हमारा क्या रहेगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर क्या है यूनिटी, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। अब देखो यूनिट ऑफ इम्पीडेंस ओम है, यूनिट ऑफ, फिर आपसे पूछे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम। वो क्वेश्चन था देखो कि इनमें से ओम किसकी यूनिट नहीं है, ये तीन ऑप्शन थे, इनके पता हमें रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या है ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस वो आपको ऐसे भी दे सकता है, अभी हमने क्या किया था एक्सएल एंड एक्सी। ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंस ऑक्यूर कब होता है, जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगा एक्सी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट इज क्या है 0। ये हमारे थे चैप्टर 8 एसी फंडामेंटल और एसी सर्किट के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखो पता है यूनिट आई है बहुत सारी, ये आप मार्क कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन किए थे हमने एक टाइम और फ्रीक्वेंसी का, अगर डाउट रहता है एक बार फिर से कराते, ये देखना इस पे क्वेश्चन बन ही जाता है। टाइम इक्वल टू रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी, टाइम के फ्रीक्वेंसी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो टाइम दे तो हम फ्रीक्वेंसी अपॉन 1 अपॉन टाइम करके निकाल लेंगे। अगर वो आपसे टाइम निकालने के लिए बोले फ्रीक्वेंसी देके, तो ये डायरेक्टली पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चा, ऑल द बेस्ट।